नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ सर्वे रहे थे, किस दल को कौन सी सीटें मिल सकती हैं, क्या कुछ समीकरण रह सकता है, देश की जनता किस में ज़्यादा विश्वास कर रही है और किस दल को अभी संघर्ष करने की आवश्यकता है, इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सर्वे की बात करेंगे, पहले क्या कुछ सर्वे हुए थे और वर्तमान परिदृश्य में क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अभी वर्तमान में चौथे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। वोटिंग आज भी जारी है। चौथे चरण में 40% से अधिक मतदान अभी हम वीडियो बना रहे हैं तब तक हो चुके हैं। 3 चरणों के चुनाव पहले भी हो चुके हैं और चौथे चरण का चुनाव आज के मतदान इसमें चल रहा है। सबसे पहले आज बात करते हैं सर्वे के बारे में। चुनाव हो रहे थे, उससे पहले सर्वे आए थे और एक सर्वे की बात करते हैं इंडिया टीवी के। इंडिया टीवी और CNX एजेंसी के साथ एक सर्वे हुआ था। उसमें उन्होंने ये बताया था कि एनडीए को 378 सीट मिलने की संभावना बताई थी और 378 में से 335 सीटें केवल बीजेपी को मिलने की संभावना उन्होंने बताई थी और कांग्रेस को उन्होंने सीटें कम दी हैं। 37 सीटें केवल कांग्रेस को प्राप्त हो रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन को 98 सीटें इसमें प्राप्त हो रही थी। अन्य को 67 सीटें इसमें मिल रही थी। ये थी बात दोस्तों, इंडिया टीवी CNX सर्वे की बात थी जो चुनाव से पहले हुआ था। उसमें से राज्य की बात करें तो गुजरात में बीजेपी 26 सीट, मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 सीट, राजस्थान में बीजेपी 25 सीट, हरियाणा में 10 सीट, यूपी में 74 सीट, बिहार में 40 सीट और महाराष्ट्र में 79 यानी कि 29 सीट, जो बड़े बड़े राज्यों की सीटें इसमें बीजेपी अच्छे सीटों के साथ सीटें जीत रही हैं। उसके बाद में एक सर्वे और हुआ था दोस्तों। उस सर्वे में क्या कुछ बताया गया है, ये सर्वे था दोस्तों इंडिया सी वोटर का। इंडिया सी वोटर में जो एनडीए को सीटें मिलने की संभावना है वो है 335, यानी 335 सीटें एनडीए को मिल रही हैं सी वोटर सर्वे में और 166 सीट है इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और इसमें से बीजेपी को 304 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। 335 में से 304 यानी कि एक मजबूत पार्टी बहुमत से, यानी कि 335 में से 304 सीट मिलना एक बड़ी बात है दोस्तों। और उसके बाद में कांग्रेस को सीट इसमें मिलने की संभावना बता रही थी 71 यानी 71 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना इसमें बताई गई है और अन्य को 168 सीटें मिलने की संभावना बताई गई है। ये था इंडिया सी वोटर का। हमने दूसरे भी देखे, पहला CNX का था, ये सी वोटर एजेंसी का है। दोनों में ही सर्वे के आधार पर बात निकल के आ रही है कि लोग अभी भी मोदी सरकार में भरोसा किए हुए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा सरकार बनाने जा रही है और अन्य दलों को अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उसके बाद में दोस्तों आज के परिदृश्य की बात की जाए तो एक्सपर्ट की माने और सूत्रों की माने मार्केट में बातें चल रही हैं दोस्तों कि बीजेपी को 400 सीट मिलने की जो वो दावा कर रहे हैं या उनकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए 400 सीटें वो बता रखे हैं, तो ये तो एक अलग सी बात हो जाएगी, लेकिन उनको सीटें अच्छी मिल जाएंगी। तो मार्केट में बातें चल रही हैं दोस्तों कि 350 से 370 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं मार्केट के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से, और उसमें से 308 या 310 सीटें केवल अकेले बीजेपी को मिल सकती हैं। ये बात है वर्तमान की मार्केट की और एक्सपर्ट्स की। उसके बाद में कांग्रेस की बात करें दोस्तों तो कांग्रेस को 70 से 100 से अधिक सीटें मिल सकती हैं, यानी कि 100 के आसपास सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं।
यानी कि कांग्रेस की 2014 से 2019 तक स्थिति सुधरी है, लेकिन इतनी भी नहीं सुधरी है कि वो बीजेपी सरकार को टक्कर दे सकती है। कुछ सीटों में फर्क पड़ा है, सीटें बढ़ी हैं, लेकिन उनको फिर भी बहुमत की तरफ से वो नहीं कह सकते। लेकिन सीटें कम हैं, 100 सीटें कम ही होती हैं दोस्तों। लेकिन क्या कुछ कमियां हैं, वे खुद विचार कर सकते हैं। ये उनकी संभावना बनी है कि उनकी सीटें 100 के आसपास सीटें कांग्रेस को आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के वर्तमान परिदृश्य की बातें, जिसमें यही बात सामने निकल कर आ रही है कि मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार दोबारा अपनी सरकार बनाएंगी, तथा गठबंधन को सीटें उतनी प्राप्त नहीं होंगी कि जितनी वो बहुमत प्राप्त कर ले, लेकिन सीटें कुछ बढ़ेगी। ये बात सामने निकल कर आ रही है कि उनकी सीटें बढ़ जाएगी, लेकिन बहुमत की तरफ वो उनका जो सपना था वो अभी प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा ग्राउंड में संघर्ष करने को पड़ सकता है आगे भविष्य में। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो चुनाव हुए हैं, 3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, चौथा चरण चल रहा है। तो कितनी कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई थी, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला चरण था, उसमें 66.14 वोटिंग हुई थी दोस्तों। दूसरा जो चरण था, उसमें 66.71 वोटिंग हुई थी दोस्तों। और तीसरा जो चरण था, उसमें 65.68% वोटिंग हुई थी। और चौथा चरण अभी चल रहा है, आज के दिन ही चल रहा है। उसमें देखते हैं दोस्तों, अबाउट मान कर चलते हैं कि 60 से अधिक प्रतिशत इसमें वोटिंग हो जाएगी। लेकिन एक बात और देखने को मिल रही है दोस्तों, सभी चरणों में जो 2014 के रुझान थे, 2019 के जो रुझान थे, उनका वोट का जो प्रतिशत वो गिरा है। और ये एक हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लोगों को आगे वोट डालना चाहिए और इसमें भाग भी लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा। एक हमने सर्वे के बारे में बात की, हमने दलों के जो सीटें की जो कितने प्रतिशत सीटें आ सकती है उसके बारे में बात की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।